आज के वीडियो में हम देखेंगे डिस्पाइट मेनी ऑब्स्टेकल्स कैनवास के इन स्टूडेंट ने अपनी सक्सेसफुल स्टोरीज कैसे बनाई है। हेलो एवरीवन, आई एम विजय भक्ते, डायरेक्टर ऑफ कैनवास क्लिनिकल रिसर्च सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। आज के वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे स्टूडेंट्स की स्टोरीज बताना चाहूँगी जिन्होंने अपने सक्सेस को कैसे प्रायोरिटीज़ दी है। सबसे पहले आज के वीडियो में मैं उस स्टूडेंट का नाम लेना चाहूँगी जो अपने करियर गोल के लिए इतनी डेडिकेटेड थी। उस स्टूडेंट का नाम है श्रद्धा रसम। करंटली वो TCS में सीनियर प्रोसेस एसोसिएट है। उसका क्वालिफ़िकेशन है MSc बायोकेमिस्ट्री। तो ये आपके लिए एक मिसाल हो सकती है कि बहुत सारे MSc के स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मुझे क्लिनिकल रिसर्च में जॉब मिल सकता है क्या, MSc के लोग फार्माकोविजिलेंस में जा सकते हैं क्या। सो शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर यू। सेकेंड स्टूडेंट है राज कटारिया। ही इज़ द एमफार्म फार्माकोलॉजिस्ट। करंटली वो प्री क्लिनिकल्स में रिसर्च असिस्टेंट है साई लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड में, एंड ही इज़ द वन ऑफ द जेम ऑफ कैनवास क्लिनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैं इसके लिए भी प्राउडली बोलूँगी कि हमने जो मेथड्स उसको सिखाए थे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट मेथड ही हैज़ सर्च्ड हिज ओन पाथ ऑफ जर्नी फॉर हिज करियर। थर्ड स्टूडेंट है ट्विंकल चर्डे। She has done her M.Pharma in pharmacology and currently she is working in Accenture. She is working as a medical service associate. She is a good learner, lovable person, very tech driven. उसको पता था कि उसके करियर में खुद को कैसे ग्रो करना है। एंड ट्विंकल चैडे ये वो स्टूडेंट है जो हमारा विजन था इंस्टीट्यूट का, उसमें उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मुझे जो लगता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो ऐसा होना चाहिए कि उनको खुद को ही उनका करियर जर्नी कैसे होना चाहिए वो खुद समझ में आना चाहिए, एंड उन्होंने वो पाथ खुद लीड करना चाहिए। सो शी हैज़ डन दिस थिंग। सुशील अपोतिकर ये फोर्थ स्टूडेंट है जिसका BSc बायोटेक्नोलॉजी हुआ था। क्लिनिकल रिसर्च में आने से पहले वो कुछ और डोमेन में काम कर रहा था। विथ अ गैप ऑफ 3 or 4 years ही हैज़ करेज टू एंटर इन दिस इंडस्ट्री। ये सुशील इतना ज़्यादा एंथुजियास्टिक था। करंटली सुशील क्लिनरा क्लिनिकल रिसर्च सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। फिफ्थ स्टूडेंट है शुभम शिंगनापुरे। शुभम BSc है एंड करंटली वो सीनियर क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर है सीरो क्लीन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड में। आज जो पोजीशन पे शुभम है उसके लिए उसका हार्डवर्क एंड पेशेंस काम में आया है। अच्युतम रिचार्य। अच्युतम ने BSc कंप्लीट किया है एंड अच्युतम भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड था उसके करियर गोल के लिए। करंटली वो सेंट्रलाइज स्टडी एसोसिएट है लैब्राकॉप ड्रग डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। अच्युतम के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी, डे 1 से उसके गोल्स बहुत क्लियर थे, क्या करना है ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा उसकी स्पेसिफिक थी। 7th स्टूडेंट है अखिलेश शास्त्रकार और इसका BSc हो चुका है एंड करंटली ये PPD में क्लिनिकल ट्रायल कोऑर्डिनेटर है। आई रियली अप्रिशिएट अखिलेश डिवोशन टूवर्ड्स द स्टडी एंड टूवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग थिंग्स ऑफ क्लिनिकल रिसर्च। जब भी हमने उसको इंटर्नशिप के लिए भी भेजा था वहाँ पे भी या ड्यूरिंग द कोर्स ड्यूरेशन उसके तरफ से हर फैकल्टी या इंटर्नशिप में जिस PI के अंडर में वो काम कर रहा था उनका हमेशा अप्रिशिएशन ही आया था। अडेप्टेबिलिटी एंड डिवोशन इस क्वालिटीज़ के कारण आज अखिलेश अपने करियर को लीड कर पा रहा है। रिया सहारे, इसका BSc हो चुका है एंड करंटली वो डायबिटिक रिसर्च सेंटर में क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर वर्क कर रही है। रिया की ये बात बताना चाहूँगी कि उसको मतलब कुछ कर दिखाने का जो जुनून था ये उसमें इतना ज़्यादा था कि उसको कैसे भी करके वो चीज़ कंप्लीट करनी ही थी।
अस्मिता होन कामरे ये B.Pharm स्टूडेंट है। करंटली ये क्लिनिकल लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड में एग्जीक्यूटिव फार्माकोविजिलेंस वर्क कर रही है। अस्मिता की ये क्वालिटी बहुत अच्छी थी कि उसको पता था कि उसको उसका बेस्ट कैसे देना है। उस जहाँ पे भी अभी वो काम कर रही उस इंटरव्यू में बेस्ट दिया था। दैट्स वाई शी हैज़ सेलेक्टेड फॉर द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव फार्माकोविजिलेंस। अंजलि सिंह ये MSc बायोटेक्नोलॉजी हुआ है इसका, और करंटली ये क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर है केवी क्लिनिकल रिसर्च सर्विसेज में। पूरे उसके क्यूरिकुलम में अंजलि ने कभी भी जो टास्क उसको असाइन किया था, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि अंजलि ने वो नहीं किया था। सो आई वुड लाइक टू से अबाउट हर कि उसका डेडिकेशन एंड कर गुजर जाने की जो इच्छा थी वो इतनी ज़्यादा थी कि विदाउट टेकिंग इंस्टीट्यूट सपोर्ट शी हैज़ मूव टू अदर सिटी एंड सर्च द जॉब। अभी करंटली वो वहाँ पे बहुत अच्छे से काम भी कर रही है। मैक्सिमम टाइम अभी जब इंस्टीट्यूट को फ़ोन कॉल्स आते हैं एडमिशन के लिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसलिए क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं कि इंस्टीट्यूट उनको कॉल्स इंटरव्यू कॉल्स दे या उनको उठा के प्लेस कर दे। नो वन इज़ इंटरेस्टेड टू लर्न द प्रोसेस ऑफ गेटिंग जॉब। मैक्सिमम स्टूडेंट जब इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं उनका गोल यही रहता है कि इंस्टीट्यूट उनको किसी भी तरह से कहीं कंपनी में जॉब पे लगा दे, और ये इतने छोटे विजन के साथ वो कोर्स करते हैं। एंड उनका फोकस रहता है सर्टिफिकेट अच्छा है क्या, उसमें प्रिंटिंग मेरा नाम किया है क्या, आप मार्कशीट्स कैसे दोगे। तो मेरा स्टूडेंट्स को यही एडवाइस होगा कि आप अगर लाइफ में कुछ कर दिखाना चाहते हो और इस कोर्स का यूटिलाइज़ करना चाहते हो, तो आपका विज़न ये मत रखना कि मुझे कहीं ये लोग प्लेस कर दे। विज़न आपका ये होना चाहिए कि मुझे इस रियल जॉब इंडस्ट्री में मैं कैसे सस्टेन करूँ या मैं कैसे एंटर करूँ, मुझे खुद मैं जो फियर है या एंजाइटी है इंटरव्यू की वो मैं कैसे कॉन्कर करूँ, ये आपका विज़न होना चाहिए। हमारे खुद के इंस्टीट्यूट का भी यही विज़न है जो कि बहुत सालों पहले स्वामी विवेकानंद ने बोला था। वी वॉन्ट एजुकेशन बाय विच स्टूडेंट कैरेक्टर इज़ फॉर्म्ड, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज़ इंक्रीज्ड, intellect is expanded, and by which one can stand on his own feet। लास्ट में ये वीडियो मैं वाइंड अप करना चाहूँगी इस सेंटेंस के साथ, जैसे ज़िंदगी बॉलीवुड फिल्म स्टोरी नहीं है वैसे ही जॉब प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज से नहीं होते। इस मिथ से अगर आप जितने जल्दी बाहर आओगे उतना ही आपके लिए आपका करियर फॉर्म करना ईजी होगा। If you want to use my 17 years of experience to develop your career path, then subscribe our channel.